गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, इससे प्रीवियस क्लास में हमने साइंस में चैप्टर 4 में पढ़ा था कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर के बारे में पढ़ा था कि जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है वो होता क्या है और हम इसे कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो डेली टू डेली वेदर जो हमारा टेम्परेचर है वो क्या किया जाता है, मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर को मेज़र किया जाता है। तो वो कौन से थर्मोमीटर से मेज़र किया जाता है बच्चों? मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर से। ठीक है। तो आज हम रीड करेंगे कि जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है उसको हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। ठीक है। तो एक्टिविटी 4.4 देखिए बच्चों, क्या है? टेक सम टैप वाटर इन अ बीकर और अ मग। मतलब आपको नल का पानी लेना है एक बीकर में और एक मग में। डिप द थर्मोमीटर इन वाटर सो दैट द बल्ब इज इमर्स्ड इन वाटर बट डज नॉट टच द बॉटम और साइड्स ऑफ द कंटेनर। मतलब आपको थर्मोमीटर को वाटर में डिप करना है इस तरीके से कि जो बल्ब है वो पानी में इमर्स करे बट वो कंटेनर की साइड्स को या फिर उसके बॉटम को टच ना करे। मतलब बल्ब कंटेनर की साइड्स को टच नहीं करना चाहिए। होल्ड द थर्मोमीटर वर्टिकली। मतलब आपको इस तरीके से वर्टिकली सीधा थर्मोमीटर को पकड़ना है। जैसे अभी मैं आपको दिखाती हूँ फिगर 4.5। ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ मरकरी इन द थर्मोमीटर। अब जो थर्मोमीटर में मरकरी होती है तो हम जब उसको वाटर में डिप करेंगे तो उसके टेम्परेचर को मेज़र करेगी। तो थर्मोमीटर में की मरकरी में कोई ना कोई चेंजेस आएंगे तो आपको वही चेंजेस को क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। वेट टिल द मरकरी थ्रेड बिकम्स स्टेडी। आपको तब तक वेट करना है जब तक जो मरकरी थ्रेड है वो स्थिर ना हो जाए, है ना। जैसे आप थर्मोमीटर को वाटर में डिप करेंगे तो मरकरी ऊपर नीचे उसमें चेंजेस आएंगे तो आपको तब तक रिकॉर्ड नहीं करना है तब तक वो मरकरी का जो थ्रेड है वो स्थिर ना हो जाए। ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखिए बच्चों, जैसा आप इस पिक्चर में देख सकते हैं फिगर 4.5 में, देखिए इसमें थर्मोमीटर को बिल्कुल सीधा रखा गया है। ठीक है। नोट द रीडिंग। अब जैसे ही मरकरी स्थिर हो जाएगी आपको रीडिंग नोट कर लेनी है कि आखिर वो क्या टेम्परेचर आया। दिस इज़ द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट दैट टाइम। तो ये उस पानी का उस समय क्या होगा, टेम्परेचर होगा। जो भी रीडिंग आएगी वो टेम्परेचर होगा। ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है उसकी रेंज क्या होती है, -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर कहाँ तक होती है बच्चों, 110 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है। अब चलिए अब हम एक्टिविटी 4.5 देखते हैं। क्या है? टेक सम हॉट वाटर इन अ बीकर। आपको एक बीकर में हॉट वाटर लेना है, गर्म पानी लेना है। डिप द थर्मोमीटर इन वाटर। और आपको पानी में उस थर्मोमीटर को क्या कर देना है, ट्रिप कर देना, मतलब डिप कर देना, डुबो देना है। वेट टिल द मरकरी थ्रेड बिकम्स स्टेडी एंड नोट द टेम्परेचर। वही करना है आपको। जैसे आपने देखा कि अब मरकरी का जो थ्रेड है वो थोड़े उसमें चेंजेस आने लगेंगे, जैसे ही वो स्थिर हो जाए वैसे ही आपको टेम्परेचर नोट कर लेना है। नाउ टेक आउट थर्मोमीटर फ्रॉम वाटर। अब आपको क्या करना है, पानी से थर्मोमीटर को निकाल लेना है। ऑब्जर्व केयरफुली व्हाट हैपन्स नाउ। और अब ये देखना है कि अब निकालने के बाद क्या होता है। Do you notice that as soon as you take the thermometer out of water, the level of mercury begins to fall? तो क्या आपने नोटिस किया, क्या आप नोटिस करते हैं कि जैसे ही आप पानी से थर्मोमीटर को बाहर निकालेंगे तो बाहर निकालने पर जो मरकरी लेवल है वो क्या होने लगेगा, गिरने लगेगा। दिस मीन्स दैट द टेम्परेचर मस्ट बी रेड वाइल द थर्मोमीटर इज़ इन वाटर। तो इसका मतलब ये है कि हम टेम्परेचर तभी नोट कर पाएंगे जब जो थर्मोमीटर है, लेबोरेटरी जो थर्मोमीटर है वो पानी के अंदर रहे, तभी हम क्या कर पाएंगे, मेज़र कर पाएंगे। मतलब जैसे, ठीक है। तो जब हमें पानी का टेम्परेचर मेज़र करना है उसके लिए हमें उस थर्मोमीटर को पानी में ही रहने देना है। मतलब उसी में रख कर ही हम उसका टेम्परेचर देख पाएंगे। जैसे ही हम बाहर निकालेंगे तो जो मरकरी लेवल है वो क्या होने लगेगा, गिरने लगेगा। ठीक है। यू मे रिकॉल दैट वाइल टेकिंग योर ओन टेम्परेचर यू हैव टू टेक द थर्मोमीटर आउट ऑफ योर माउथ टू नोट द रीडिंग। अब आपको ये
आपको ये पता है ना कि जब हम क्लिनिकल थर्मोमीटर से अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करते हैं तो हमें मेज़र करने के लिए थर्मोमीटर को अपने मुंह से बाहर निकालना पड़ता है ना, बाहर निकाल कर तभी हम रीडिंग नोट करते हैं कि कितना टेम्परेचर है। मतलब हमने ये नहीं कि हमने हमारे मुंह में रखा हुआ है और हमने तभी टेम्परेचर नोट किया, नहीं, हम मुंह से निकालते हैं, आफ्टर देन हम टेम्परेचर को नोट करते हैं। कैन यू देन यूज़ द लेबोरेटरी थर्मोमीटर टू मेज़र योर बॉडी टेम्परेचर? तो क्या आप लेबोरेटरी थर्मोमीटर का इस्तेमाल अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए कर सकते हैं? ये कि ऑब्वियस सी बात है कि हम क्लिनिकल लेबोरेटरी थर्मोमीटर को अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये कन्वीनियंट नहीं है। ठीक है। Why does the mercury not fall or rise in a clinical thermometer when taken out of the mouth? अब देखो, लेबोरेटरी थर्मोमीटर जैसे ही हम पानी से निकाल रहे थे तो निकालने पर ही उसका टेम्परेचर गिर रहा था, है ना, जो मरकरी लेवल है वो गिर रहा था। लेकिन अब ये दिमाग में आता है हमारे कि क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज़ करते समय जब हम उसे अपने मुंह से बाहर निकालते हैं तो उसका टेम्परेचर क्यों नहीं गिरता, क्यों नहीं बढ़ता, मतलब मरकरी जो लेवल है वो क्यों नहीं गिरता, क्यों नहीं बढ़ता। ऑब्जर्व आ क्लिनिकल थर्मोमीटर अगेन। तो आप अपनी थर्मोमीटर को, जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है, उसको दोबारा देखिए। डू यू सी अ किंक नियर द बल्ब? तो आपने क्या बल्ब के पास एक किंक देखी? किंक का मतलब होता है गार्ड टाइप की, मतलब रोकने के लिए, है ना, एक रोकने के लिए वहाँ पर किंक लगाई है। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ द किंक? अब किंक का यूज़ क्या है? इट प्रिवेंट्स मरकरी लेवल फ्रॉम फॉलिंग ऑन इट्स ओन। तो ये प्रिवेंट करती है, ये बचाती है कि जो मरकरी लेवल है वो अपने आप गिरे ना, मतलब हम मुंह से बाहर निकालते हैं तो वो स्थिर रहता है, क्योंकि वहाँ पर क्या लगी हुई है? किंक, एक रुकावट लगी हुई है, गांठ लगी हुई है, जिससे जो मरकरी लेवल है वो गिरता नहीं है। ठीक है, जैसा आप देख सकते हैं इसमें भी ये इस तरीके से किंक है जो मरकरी लेवल को क्या करती है? गिरने नहीं देती है। ठीक है, देखिए, देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंसर्न ओवर द यूज़ ऑफ मरकरी इन द थर्मोमीटर्स। मतलब जो हम थर्मोमीटर्स में मरकरी का इस्तेमाल करते हैं तो उस पर बहुत विचार वगैरह किया गया है, लॉट ऑफ कंसर्न है। मरकरी इज़ अ टॉक्सिक सब्सटेंस, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू डिस्पोज ऑफ इफ़ अ थर्मोमीटर ब्रेक्स। अगर हमारा थर्मोमीटर टूट जाता है तो उसमें से मरकरी निकलती है। अब मरकरी एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, मतलब बहुत ही टॉक्सिक, हम कह सकते हैं जहरीला, हार्मफुल है, टॉक्सिक सब्सटेंस है जो क्या होता है, और मरकरी को डिस्पोज करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। These days डिजिटल थर्मोमीटर्स आर अवेलेबल विच डू नॉट यूज़ मरकरी। आप ये पिक्चर में देख सकते हैं, आजकल इस तरीके के थर्मोमीटर्स को इस्तेमाल किया जाता है जिसमें कोई भी मरकरी का यूज़ नहीं होता है। तो इससे क्या होता है, जब मरकरी का यूज़ नहीं होता है तो ये जब थर्मोमीटर हमारे ख़राब होते हैं तो मरकरी होती नहीं है, तो हमें कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होती है। ठीक है, तो ये कैसे थर्मोमीटर्स हैं? डिजिटल थर्मोमीटर्स। ओके। अब बच्चों जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ ट्रांसफ़र ऑफ हीट, मतलब हीट का ट्रांसफ़र होना। पढ़ते हैं। यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट अ फ्राइंग पैन बिकम्स हॉट व्हेन केप्ट ऑन अ फ्लेम। तो आपने देखा होगा कि जब हम गैस पर क्या रखते हैं? फ्राइंग पैन रखते हैं, तो फ्राइंग पैन गर्म हो जाता है। क्यों गर्म हो जाता है? इट इज़ बिकॉज द हीट पासिस फ्रॉम द फ्लेम टू द यूटेंसिल। ये इसलिए होता है, जैसे अब आपने गैस पर फ्राइंग पैन रखा तो आपके सोचने में आता होगा, आप ये सोचते होंगे कि आखिर फ्राइंग पैन गर्म क्यों हो गया। ये इसलिए गर्म होता है क्योंकि जो फ्लेम की हीट है वो किस में ट्रांसफ़र हो जाती है, किस में पास हो जाती है? फ्लेम की हीट किस में पास हो जाती है बच्चों? उस बर्तन में। When the pan is removed from the fire, और जैसे ही हम फायर से, आग से उस पैन को हटाते हैं, it slowly cools down, तो धीरे धीरे क्या होता है? ठंडा होने लगता है। Why does it cool down? अब वो ठंडा क्यों होने लगता है? The heat is transferred from the pan to the surroundings. क्यों? क्योंकि क्या होता है कि अब जो हीट है वो पैन से कहाँ जा रही है? सराउंडिंग्स, मतलब जो आसपास है वहाँ पर जा रही है। ये तो मतलब क्या हो रहा है कि फ्लेम से हीट कहाँ गई? फ्राइंग पैन में, और फ्राइंग पैन से हीट कहाँ गई? सराउंडिंग्स में।
So you can understand that in both cases the heat flows from a hotter object to a colder object. तो आपने ये देखा दोनों केसेस में आपने ये देखा कि जो हीट है वो फ्लो कर रही है, वो कैसे फ्लो कर रही है, एक गर्म ऑब्जेक्ट से कहाँ पे जा रही है, एक कोल्डर ऑब्जेक्ट से। देखिए पहले कहाँ थी, जैसे ये हमारी गैस है, ये गैस निकल रही है, तो गैस पे फ्राइंग पैन, गैस से कहाँ गई, फ्राइंग पैन में गई, और फ्राइंग पैन से कहाँ गई, सराउंडिंग्स में। ठीक है, ये जो हमारी सराउंडिंग्स है वहाँ गई। तो जो गैस थी वो एक हॉटर ऑब्जेक्ट थी, और जो फ्राइंग पैन था वो एक कोल्डर ऑब्जेक्ट था। तो पहले कहाँ गई, हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट में। फिर जो फ्राइंग पैन है वो कैसा हो गया, हॉटर ऑब्जेक्ट हो गया, हॉट ऑब्जेक्ट हो गया, तो फिर वो कहाँ गई, सराउंडिंग्स में। तो जो हीट है वो जो फ्लो करती है वो कैसे फ्लो करती है, हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट में। इन फैक्ट इन ऑल केसेस हीट फ्लोज फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट। तो हर एक केसेस में भी हर केस में यही होता है कि जो हीट होती है वो एक गर्म ऑब्जेक्ट से बच्चों एक ठंडे ऑब्जेक्ट में क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है, फ्लो करती है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कोई कि हीट कैसे फ्लो करती है तो आप बता सकते हैं कि हीट एक गर्म ऑब्जेक्ट से एक ठंडे ऑब्जेक्ट में फ्लो करती है। ठीक है, हाउ डज हीट फ्लो, अब जो हीट है वो कैसे फ्लो करती है, लेट अस इन्वेस्टिगेट। तो चलिए इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं कि आखिर हीट एक बॉडी से मतलब हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट में किस तरीके से जाती है। तो एक्टिविटी 4.6 पढ़ते हैं बच्चों। टेक अ रॉड और अ फ्लैट स्ट्रिप ऑफ अ मेटल, मतलब आपको एक रॉड लेनी है या फिर एक मेटल की स्ट्रिप लेनी है। से ऑफ एल्यूमिनियम और आयरन, मतलब एल्यूमिनियम की रॉड ले सकते हैं आप या आयरन की रॉड ले सकते हैं। फिक्स अ फ्यू स्मॉल बैग्स पीसेस ऑन द रेड, तो आप ऑन द रॉड, तो आपको रॉड पर वैक्स होती है ना, तो उसके कुछ पीसेस आपको क्या कर देने हैं, फिक्स कर देने हैं। दीज पीसेस शुड बी एट नियरली इक्वल डिस्टेंसेस, और हमें जो पीसेस लगाने हैं, जैसे ये हमने रॉड ली और रॉड पर हमने ये जो पीसेस लगाए वो इक्वल डिस्टेंस पे लगे होने चाहिए। क्लैम्प द रॉड टू अ स्टैंड, मतलब आपको स्टैंड से उस रॉड को लगा देना है। इफ़ यू डू नॉट फाइंड अ स्टैंड यू कैन पुट वन एंड ऑफ द रॉड इन बिटवीन ब्रिक्स, अगर आपको स्टैंड नहीं मिलता है तो आप 2 ब्रिक्स लीजिए, उन ब्रिक्स के बीच में आप इस रॉड को लगा दीजिए। जैसे आप बच्चों फिगर 4.7 में भी देख सकते हैं, यही किया है, 2 ब्रिक्स ली गई हैं और वहाँ पर एक रॉड को उसमें फिक्स कर दिया है। नाउ हीट द अदर एंड ऑफ द रॉड एंड ऑब्जर्व, अब आपको क्या करना है, एक एंड को उसके गर्म करना है। आपने ये देखा होगा कि जब हम फ्राइंग पैन से मतलब फ्राइंग पैन से क्या होती है, उसके हैंडल में भी हीट आ जाती है, तो यही हुआ इसमें भी। व्हाट हैपन्स टू द वैक्स पीसेस, अब वैक्स पीसेस के साथ क्या हुआ, डू दीज पीसेस बिगिन टू फॉल, तो क्या ये जो पीसेस हैं वो गिरने लगेंगे। अब हम गरम तो एक एंड को कर रहे हैं ना, पूरी रॉड को तो नहीं कर रहे। डू यू थिंक विच पीस फॉल्स द फर्स्ट, तो कौन सा पीस पहले गिरेगा। डू यू थिंक दैट हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम द एंड नियरेस्ट टू द फ्लेम टू द अदर एंड, मतलब हीट कैसे ट्रांसफर हो रही है, मतलब इस तरीके से ट्रांसफर होगी कि पहले इस एंड से फिर इस यहाँ पर आएगी, सेकेंड वाले पे, फिर थर्ड वाले पर। तो मतलब ये आपको ये ऑब्जर्व करना है। तो देखिए क्या होगा, जो हीट है वो क्या होगी, ट्रांसफ़र होगी, मतलब ये जो हम एक एंड को गर्म कर रहे हैं वो पूरी रॉड गर्म हो जाएगी और जो वैक्स के पीसेज हैं वो गिरने लगेंगे। द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉटर एंड टू कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज कंडक्शन। कंडक्शन मतलब क्या होता है बच्चों, CUNDUCTION, इसका मतलब होता है कि एक प्रोसेस जब हीट एक गर्म ऑब्जेक्ट से एक ठंडे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र होती है, क्योंकि देखो यहाँ पर अभी ये गर्म है और यहाँ पर ये ठंडा है, तो गर्म से ठंडे में जाएगी, फिर ये गर्म हो जाएगा, फिर ये ठंडे में जाएगी। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के एक गर्म एंड से एक ठंडे एंड तक जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है, जो हीट फ्लो कर रही है, उस प्रोसेस को हम बच्चों उस प्रोसेस को कंडक्शन, CONDUCTION। ठीक है,
इन सॉलिड्स जनरली द हीट इज़ ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। तो जो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो सॉलिड चीज़ें हैं, उसमें यही होता है, जो हीट होती है वो ट्रांसफ़र होती है किस प्रोसेस के थ्रू? कंडक्शन की प्रोसेस के थ्रू। कौन सी प्रोसेस के थ्रू बच्चों? कंडक्शन प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, आई बात समझ में सभी बच्चों को? तो हमने आज लेबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज़ देखा कि हम उसको किस तरीके से यूज़ करते हैं, उसका मेथड क्या है यूज़ करने का, और हमने ट्रांसफ़र ऑफ हीट पढ़ा, कंडक्शन प्रोसेस के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलूँगी बच्चों। टिल देन आपको यहाँ तक पूरा चैप्टर अच्छे से रीड करना है। तो अब हम यहाँ तक रीड करना है, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।